भाग गया। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन सी खेत की मूली है, वो भी भाग गया। मोदी मीडिया गो बैक के नारे अभी लग रहे थे। पेपर लीक कर करके नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके बाद खाली थाली बचती है। तो मोदी जी को टक्कर दे रहे कि हम भी थाली बजवा सकते हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उनका तो बात मानना पड़ेगा। कोरोना तो भगाना पड़ेगा। रिजाइन कर दो, आपको मैं $100 ट्रिलियन का पेन दूंगा रिजाइन करने के लिए। गो कोरोना को याद है आप लोगों को? ताली बजा के हुआ था। अब गो प्रधान गो हो रहा है। सुनिए, ताली बजा के क्या मैसेज दे रहे हैं? कोरोना भाग गया। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन सी खेत की मूली है, वो भी भाग गया। गूंगी बहरी सरकार को सत्ता से जगाने का यही एक चारा रह गया हमारे पास, जिसको थाली वाले बजाओ उसको जगाओ कि इन पेपरों के लीक को रोका जाए। तो गो कोरोना गो में जो ताली बजी थी उसका मजाक भी उड़ाया है। उसी एक्शन का रिएक्शन है। इन्होंने कहा था जब वायरस जा सकता है, तो आज हमारे एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा वायरस आ चुका है। आज हम उन्हीं की रक्षा कदम पे जाते हैं, थाली बजा के उसको भगाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना चला गया, मंत्री जी नहीं जा रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उनका तो बात मानना पड़ेगा। कोरोना तो भगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये कह रहे मोदी जी की बात हम मान रहे हैं और हम ताली बजा रहे हैं। तो कोरोना तो चला गया, मंत्री जी नहीं जा रहे हैं। स्टॉप पेपर लीक और रिस्किंग पब्लिक हेल्थ, ये कह रहे हैं कि स्टॉप करो भाई, ये सब बहुत हो चुका है। बाबा साहब की भी तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पे, और लोग जो है काफी क्रिएटिव तरीके से अपना विरोध यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। ये मेरे पीछे गोदी मीडिया गो बैक के नारे अभी लग रहे थे। वहाँ पे कोई मीडिया वाले हैं और वो अजीबोगरीब शायद सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो छात्र मौजूद है, जो सीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग मिल करके वो गोदी मीडिया गो बैक के भी नारे लगा रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, हालांकि मेन स्ट्रीम चैनल्स बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी देखिए हुटिंग उधर चली रही है। मीडिया वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना एक एजेंडा भी लेकर के आ रहे हैं, ये भी साफ साफ नजर आ रहा है। कई लोग आए थे, आपको याद होगा पिछली बार कि कैसे लोग बच्चों से फुल फॉर्म पूछ रहे थे, आप प्रोटेस्ट तो करना है, सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, तो एजेंडा होता है और वो एजेंडा साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसी प्रोटेस्ट की जगह है, पिछले प्रोटेस्ट में भी हमने देखा और सीजेपी के जितने भी प्रोटेस्ट हैं, कि लोग चुप नहीं रह रहे हैं। मीडिया अगर कुछ भी ऐसे काम कर रही है जो कि लग रहा है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो यहाँ पे जो छात्र मौजूद है, यहाँ पे जो लोग मौजूद है, तुरंत क्वेश्चन कर रहे हैं। और यही कारण है कि मीडिया बहुत नाखुश भी दिख रही है और मीडिया से ये छात्र नाखुश है। काफी क्रिएटिव तरीके के आप लोग प्लकार्ड वगैरह लेकर के आए हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैंने जितना सामान नहीं तोड़ा उतना अपने बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ा है। रिजाइन कर दो, आपको मैं $100 ट्रिलियन का पेन दूंगा रिजाइन करने के लिए। नहीं तो देखिए, जनता प्रोटेस्ट में तो ये है कि क्रिएटिविटी बहुत दिखती है। थाली जो वाली बात है कि थाली जो आप बजा रहे हो, थैंक यू सो मच। थाली बजाने का मकसद यहाँ पे क्या है? ये मोदी ने थाली बजवाई थी पीस के लिए, तो हम भी बना रहे कि हमें भी पीस दिए ताकि दोबारा ये नीट का एग्जाम लीक ना हो। अच्छा, इन्होंने तो मोदी जी को टक्कर दे रहे कि हम भी थाली बजवा सकते हैं। हाँ। थाली का सर मकसद क्या? थाली बजाने का मकसद? थाली बजाने का मैम मकसद ये है, जब मोदी जी बजवा सकते हैं तो अजीत दिपके सर भी बजवा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बुलाया है मंगवा के, तो हम स्पेशली घर से लेके आए हैं थाली। काफी नई थाली है ये, तो बहुत नई थाली भी लेकर के आ गई है मैम, खरीद के लेके आए घर से। यस मैम, यस मैम। तो देखिए, फ्लावर्स भी दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गुलाब के फूल, और आई एम लकी इनफ टू गेट वन। तो ये है, देखिए क्रिएटिविटी है। आपको अपने साथ हम लेकर के चलते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, काफी अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत जोश में आप थाली बजा रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज क्या है थाली बजा? ये बताएंगे बड़े भाई। अरे आप थाली बजा रहे हैं, आप बताइए ना। नहीं मुझे कुछ आप युवा है, यंग स्टूडेंट है, क्या मैसेज देना चाहते हैं थाली बजा कर? थाली बजा के हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई तो हमारी सुन लो। पेपर लीक कर करके नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके बाद खाली थाली बचती है। आप भी बताइए, आप यंग हैं, छात्र हैं, बताइए, आप आए हैं, अपनी वॉइस बताइए, लोगों को बताइए। मैं अपने भाइयों के साथ आया हूँ, बस इतना। साथ में आए, किस चीज़ के लिए? ये रहे मेरे सारे भाई। सब भाइयों के? हाँ, ये सारे भाई। तो देखिए, लोग जो है, कई लोग भाइयों के साथ में आए हुए। एक मुझे बहुत सुंदर सा प्लकार्ड दिखा है गोपी बहू का। ये एक्सक्यूज मी ये बड़ा क्रिएटिव प्लकार्ड है। बीजेपी फिक्सिंग एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर। गोपी बहू है, लैपटॉप फुल दे रही है, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टूडेंट मर रहे हैं तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं तो पत्ता गोभी हूँ। तो ये अलग अलग तरीके का वहाँ अभी आपको स्टेज पे अब जी से लेकर के सभी लोग नजर आ रहे होंगे, सीजेपी वाले। तो ये लगातार भाषण भी चल रहे हैं, लोग जो है वो एक एक करके
भीड़ बढ़ते जा रही है। हर बार सवाल उठता है कि लोग का है तो सोशल मीडिया का नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, भयंकर भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। मीडिया जो है खासतौर से अल्टरनेटिव मीडिया का है, जो कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया हो चुकी है, वही मीडिया जो मुद्दों को उठाती है वो मीडिया आज यहाँ पे मौजूद है। और छात्र बहुत बड़ी संख्या में है, यंग लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। यूथ वांट जॉब्स नॉट हेट मॉब्स, ये यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, लोग प्लेकार्ड भी लेकर के आए हैं। और काफ़ी कह सकते हैं कि ये जैसे जेनजी कहते हैं कि हम चिल हैं, तो ये बहुत चिल सा प्रोटेस्ट है, जहाँ की तस्वीरें हम लेकर करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ना तस्वीरें कि मेसी को बनाया हुआ है, फिर MOE लिखा हुआ है, आप समझ जाइए जो लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें ये हैट्रिक बता रहे हैं, एग्जाम का भी हैट्रिक हुआ है, पेपर लीक होने का हैट्रिक हो गया है। तो लगातार लोग अभी जो है संख्या बढ़ते जा रही है और लग रहा है कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे चलता रहेगा संख्या लगातार बढ़ते रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ शांडिल्य, जंतर मंतर।